एली ने गुस्से में दरवाजा खोला, लेकिन उसके सामने एक काली दीवार थी। यह कोई साधारण दीवार नहीं थी, बल्कि इसकी सतह ठंडी धातु जैसी चमक रही थी, मानो किसी इंसान ने इसे ना बनाया हो। उसके और जिम के चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलक रहा था। जिम तुरंत दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की तरफ भागा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी झिलमिलाती हुई छवि दिखाई दी। तभी पीछे से एली की डरी हुई आवाज आई। वह पीछे मुड़ा और उसे यह नहीं दिखा कि काली दीवार पर एक नीली रोशनी की चमक धीरे से गुजरी थी। एली की आंखों में डर और बढ़ गया था, क्योंकि अब खिड़कियां भी काली ईंटों से बंद हो चुकी थी। उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी, पर दीवार टस से मस न हुई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उनके मोबाइल में अब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। जिम मोबाइल लेकर कमरे में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि दीवार के पास मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट आ रही है। एली ने एक ड्रिल निकाली और दीवार में छेद करने की कोशिश की, पर सिरा घूमता रहा और एक भी खरोंच नहीं आई। ड्रिल का सिरा इतना गर्म हो गया कि वह लाल हो गया, पर दीवार जैसी थी वैसी ही रही। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब सामान्य दीवार पर ड्रिल करने लगे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि दूसरी तरफ भी वही काली दीवार थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पूरे अपार्टमेंट को बाहर से बंद कर दिया हो। तभी पास की दीवार के दूसरी तरफ से जोरदार बहस की आवाज आई। दोनों ने तुरंत ड्रिल चालू की और इस बार उन्हें कोई रुकावट नहीं मिली। जल्दी दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। उन्हें बाहर की आवाज से पता चला कि उनके पड़ोसी घर में भी काली दीवार आ चुकी थी। जब माहौल शांत हो गया, तो जिम की नजर अचानक काली दीवार पर चिपके एक मेटल ब्लॉक पर पड़ी। उसे वहां एक जबरदस्त चुंबकीय शक्ति महसूस हुई। उन्होंने कमरे में रखी सभी धातु की चीजों को इकट्ठा किया और कई बार प्रयोग करने के बाद उन्हें पता चला कि दीवार के चार खास हिस्सों में चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा थी। एली ने सोचा कि इससे कोई नया पैटर्न मिलेगा, लेकिन तभी धातु की सारी चीजें जोर से कांपने लगी। जिम को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ और उसने एली को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस घटना के बाद वे दोनों इतना डर गए कि उनका अब दीवार को लेकर कोई खोज करने का मन नहीं रहा। अब बस उन्हें अब इतनी उम्मीद थी कि कल अपने आप शायद ये दीवार हट जाए। अचानक दीवार की दूसरी तरफ से फिर जोरदार लड़ाई की आवाज आई और फिर एक महिला की दर्दनाक चीख की आवाज आई। जिम और एली को लगा कि पड़ोसियों के साथ कुछ बुरा हुआ है। वे तुरंत ड्रिल से दीवार में और बड़ा छेद करके दूसरे कमरे में घुस गए। अंदर उन्हें जमीन पर खून के निशान मिले, जो बेडरूम तक जा रहे थे, जहां एक महिला पड़ोसी जमीन पर पड़ी हुई थी। जिम स्टोर रूम में गया, इस उम्मीद में कि कोई काम का औजार मिल जाए। जब वह पावर स्विच के पास गया, तो दीवार के पीछे अजीब सी तरंगे चमकने लगी। उसे वहां एक जंग लगी छोटी फायर एक्स मिली। उसने पूरी ताकत से काली दीवार पर वार किया, पर उस पर एक खरोंच भी नहीं आई। तभी एली को एक विचार आया, जब दीवार तोड़ना नामुमकिन है, तो हम नीचे के रास्ते से जाए। उसे याद आया कि इस पुरानी इमारत में नीचे वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का एक बंकर है, जो अक्सर मेट्रो स्टेशन से जुड़ा होता है। शायद यही उनका बाहर निकलने का अकेला रास्ता था। एली की सलाह मानकर जिम ने फायर एक्सिस जमीन तोड़ने की कोशिश की। महिला पड़ोसी को यह सब किसी डरावने एस्केप रूम जैसा लग रहा था, जबकि पुरुष पड़ोसी को लगा कि यह सब मकान मालिक की साजिश है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसकी थी। जिम की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार जमीन में एक खड्डा बन गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था और कोई आवाज लगाने पर भी जवाब नहीं आया। जिम ने बेडशीट को रस्सी की तरह बनाया और खुद नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी अचानक सामने आ गया, जिसके हाथ में एक हथियार था। उसने तुरंत जिम को वहां से चले जाने के लिए कहा। सबने मिलकर उसे समझाया कि वे सिर्फ बेसमेंट तक जाना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं माना। तभी उस घर से एक जवान लड़की बाहर आई और अपने नाना से कहा कि आप इतने कठोर ना बने। बूढ़े ने कुछ देर सोचा और फिर अपने पोती को अपने साथ मरने ना देने का फैसला किया। आखिरकार वह एली की भागने की योजना में शामिल होने को तैयार हो गए। तभी जिम की नजर छत से गिरे हुए एक स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी। जब उसने उसका टूटा हुआ हिस्सा उठाया, तो अंदर एक वी शेप का कैमरा छिपा हुआ था। उसने तुरंत बूढ़े से पूछा कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं? बूढ़ा हैरान होकर बोला कि ये सब अलार्म तो मकान मालिक ने ही लगवाए थे। जिम को शक हुआ। वह रसोई में भागा और स्मोक डिटेक्टर को तोड़ दिया। वहां भी एक कैमरा छिपा हुआ था। सब चौंक गए। जरूर मकान मालिक किसी पागल रियलिटी शो की नकल कर रहा था। एली को याद आया कि मकान मालिक को बगल वाले फ्लैट में ही रहता है। उन्होंने मिलकर दीवार तोड़ी और उसके घर के अंदर घुस गए। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। खोजबीन के बाद उन्हें एक कोने में मकान मालिक की लाश मिली, जिसकी दोनों बाहें गायब थी। जिम ने उसका मोबाइल उठाया, तो उसमें सिर्फ काली दीवार की तस्वीरें थी। मकान मालिक की रहस्यमयी मौत ने सबको डरा दिया था। उन्हें शक होने लगा कि वे शायद असली दुनिया में नहीं थे। तभी एली को एक बार का पन्ना मिला, जिसमें हैम्बर्ग पोर्ट एरिया में भीषण आग लगने की खबर थी। जिम को याद आया कि उसने कल सड़क पर उस आग को देखा था, जिसमें इतने धमाके हुए थे कि सैनिक ने हेलीकॉप्टर तक बुला लिए थे।
सब लोग बहस कर रहे थे कि अचानक जमीन धंस गई और वे सब नीचे फ्लैट में गिर गए। वहां एक आदमी धीरे धीरे उनके सामने आया जिसने अपना नाम यूरी बताया। उसने कहा कि वह अपने दोस्त जैसन को देखने आया था। जब उसे पता चला कि लोग बंकर के रास्ते भागना चाहते हैं तो यूरी ने एक अलग नजरिए से सोचा, हो सकता है बाहर किसी बायोलॉजिकल आपदा ने हमला किया हो और यह काली दीवार हमें उससे बचाने के लिए हो। पर एली उसकी बात से सहमत नहीं हुई और पूछा, तुम्हारा दोस्त जैसन कहाँ है? यूरी उन्हें एक कमरे में ले गया जहां जैसन बिस्तर पर मरा हुआ पड़ा था। यूरी ने बताया कि जैसन की मौत सुबह ब्लैक वॉल के पास जाने से हुई है, शायद दिल का दौरा पड़ने से। जिम को याद आया कि मोबाइल दीवार के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट पैदा कर रहा था, जिससे उसका शक और गहरा हो गया। लेकिन यह सब भी लोगों को भगाने से रोक नहीं सका और वे फिर से खुदाई करने लग गए। आखिरकार उन्होंने बेसमेंट का फर्श तोड़ दिया। वे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते गए और सामने बंकर का भारी दरवाजा देखा। सभी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी। उन्हें लगा कि अब आजादी बस एक कदम दूर है। लेकिन जैसे ही एली ने दरवाजा खोला, उनके सामने का नजारा देखकर वे ठिठक गए। वहां भी काली दीवार थी जो जमीन के 10 मीटर नीचे तक फैली हुई थी। पड़ोसी लड़के की हिम्मत अब और टूट गई। वह पागलों की तरह कुल्हाड़ी से दीवार पर वार करने लगा। जिम डर गया कि कहीं वह उनका एकमात्र औजार न तोड़ दे। लड़के की आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। जैसे ही वह पलटा, उसने काली दीवार पर गोली चला दी, पर गोलियां दीवार से टकराकर रुक गई और तेजी से घूमने लगी। जिम को याद आया कि धातु की चीजें पहले भी ऐसे ही पलट गई थी। उसने चिल्लाकर कहा, सब नीचे झुक जाओ, और अगले ही पल गोलियां उसी तेजी से वापस पलटी। बुजुर्ग थोड़ी देर झुका और कई गोलियां उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। पड़ोसी लड़का सुन रह गया। उसकी बेवकूफी ने एक और जान ले ली थी। भागने की उम्मीद फिर से टूट गई। जिम ने खुद को शांत किया और एक गेम डेवलपर की तरह सोचने लगा। उसे लगा कि जैसे गेम में हर स्टेज को पार करने के लिए सुराग इकट्ठा करने पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ कोई रास्ता होगा। उसने सुझाव दिया कि उन्हें मकान मालिक के घर जाकर पुराने रिनोवेशन रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज ढूंढनी चाहिए। एली और बुजुर्ग की पोती वहीं रुकी और जैसन के कमरे में गई, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए। उन्हें एक ड्रॉर में एक विजिटिंग कार्ड मिला जिससे पता चला कि जैसन नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी में इंजीनियर था। एली को टेबल के नीचे एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल भी मिला। यूरी ने तुरंत बताया कि जैसन ने निराशा में तोड़ा होगा। उधर जिम और बाकी लोग मकान मालिक के घर का कोना कोना छान रहे थे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जिम को यह बात परेशान कर रही थी कि मकान मालिक की कटी हुई बाहें कहाँ गई। तभी उसने देखा कि इस कमरे का आकार उसके अपने अपार्टमेंट से थोड़ा छोटा था। उसने दीवार थपथपाकर देखी और एक जगह से खोखली आवाज आई। अब सवाल था कि इससे खोले कैसे। तभी पड़ोसी लड़के को एक दराज में 10 अंकों का पासवर्ड पैनल मिला। जिम को एक तरकीब सूझी। वह किचन से आटा लेकर आया और पैनल पर छिड़का। जो बटन ज्यादा दबाए गए थे, उनकी ऊपरी परत हट गई। अब उन्हें सिर्फ 4 अंकों के 24 नियोजन को आजमाना था। जैसन के कमरे में अब किशोरी अकेली थी। वह कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी जब उसकी नजर जैसन के गर्दन के स्कार्फ पर पड़ी। कुछ तो गलत था। उसने स्कार्फ हटाया तो गर्दन पर गहरे नीले निशान थे जो साफ साफ गला घोटने के निशान थे। वह सुन रह गई। उसी पल यूरी की परछाई उसके पीछे आ गई। इसी बीच जिम और बाकी लोगों ने कई कोशिशों के बाद आखिरकार उस छुपे हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। उनके सामने एक कंट्रोल रूम था जहां दर्जनों मॉनिटर अपार्टमेंट की गतिविधियों को दिखा रहे थे। उनकी शंका सही साबित हुई। मकान मालिक सबको एक लाइव शो में बदलना चाहता था। जिम ने पिछले रात की सीसीटीवी फुटेज चलाई। वीडियो में दिखा कि ब्लैक वॉल अचानक प्रकट हुई थी। जब उसने फुटेज को धीमा किया तो देखा कि दीवार असल में काले धुएं से बनी हुई है। फिर उन्होंने जैसन के कमरे की फुटेज देखी। उसमें साफ दिखा कि जैसन बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वह दरवाजे के पास गया, कुछ सेटिंग की और जैसे ही उसके फोन में फ्लैशलाइट टिमटिमाई, सूरज की रोशनी ब्लैक वॉल को भेद कर अंदर आ गई। यह साफ था कि जैसन के पास दीवार को खोलने का तरीका था। जब उन्होंने पलटकर देखा तो यूरी गायब हो चुका था। पड़ोसी लड़का तुरंत उसकी तलाश में भागा और जैसन के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि यूरी दस्तावेज जला रहा था और किशोरी लड़की बिस्तर के पास बेजान पड़ी थी। यूरी के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वह फिर से जोर देकर कह रहा था कि ब्लैक वॉल ही सबकी सुरक्षा की दीवार है। तभी मॉनिटर पर वह फुटेज चलने लगी जिसमें यूरी जैसन की हत्या कर रहा था। जिम ने हालात की गंभीरता समझी और हथियार लेकर जैसन के कमरे की ओर भागा। यूरी और पड़ोसी लड़के में लड़ाई हो रही थी। जिम के आने पर दोनों ने
मिलकर यूरी पर काबू कर लिया। दूसरी ओर एली को याद आया कि कहीं यह ब्लैक वॉल नैनो डिफेंस कंपनी का उत्पाद तो नहीं। जिम ने भी गौर किया कि कंपनी का पता वहीं था जहां कल आग लगी थी, हैम्बर्ग पोर्ट सिटी। यूरी को होश मिलाकर जब उसे सवाल किए गए तो उसने बताया यह ब्लैक वॉल नैनो कंपनी द्वारा बनाया गया एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम है। इसके सक्रिय होने का मतलब है कि बाहर दुनिया किसी भयानक संकट में है। एली ने पूछा अगर यह सच है तो जैसन ने इसे कल खोलने की कोशिश क्यों की। यूरी ने कबूल किया कि जैसन को लगा था कि आग की वजह से सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई है और वह बाहर जाकर स्थिति समझना चाहता था। उसे रोकने के लिए यूरी ने उसकी जान ले ली। अब उनकी एकमात्र उम्मीद जैसन की पुरानी गतिविधियों में थी। ये दोबारा मॉनिटर रूम में लौटे। जिम बार बार फुटेज देख रहा था जब उसे एक विचार आया। उसने देखा कि जैसन 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। शायद वह कोई ऐसा कोड लिख रहा था जिससे ब्लैक वॉल को कंट्रोल किया जा सके। उसका शक और पक्का हुआ जब वीडियो में दिखा कि यूरी ने जानबूझकर जैसन का मोबाइल तोड़ दिया। जिम ने सावधानी से वह टूटा हुआ फोन उठाया। सौभाग्य से उसका स्टोरेज चिप सुरक्षित था। उसने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को रिकवर किया और उसे एक नए फोन में ट्रांसफर कर दिया। सभी लोग भय और उम्मीद के साथ ब्लैक वॉल के सामने आ खड़े हुए। ऐप चालू करने पर स्क्रीन पर 4 वर्ग दिखाई दिए। जिम ने एक बटन दबाया और मोबाइल का फ्लैश कुछ बार टिमटिमाया। पड़ोसी महिला खुशी से खुद को रोक नहीं सकी और हाथ दीवार में डाल दिया। उसे लगा कि उसकी उंगलियां किसी गाढ़े तरल पदार्थ में समा रही हैं, पर कुछ ही पलों में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उस काली चीज ने उसके हाथ को भीतर खींच लिया है। जब वह हाथ खींचना चाहती थी तो कोई शक्ति उसे अंदर खींच रही थी। जिम और एली दोनों उसे पीछे खींचने लगे पर दीवार फिर से ठोस हो रही थी। सबने पूरी ताकत लगाई पर दीवार धीरे धीरे ठोस हो गई और महिला का शरीर बीच से 2 टुकड़ों में बट गया। उसका प्रेमी घुटनों के बल खून के तालाब में गिर गया और कांपते हाथों से अपनी प्रेमिका के आधे शरीर को सहलाने लगा। वे दोनों दीवार के पार शादी करने वाले थे पर अब वे हमेशा के लिए 2 अलग दुनिया में बट गए थे। किसी कोने से यूरी के हंसने की आवाज आई। पड़ोसी लड़का पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने दौड़कर यूरी पर गोलियों की बौछार कर दी। फिर एक पल के लिए जिम को देखा और खुद को भी गोली मार दी। अब बचाव दल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, जिम और एली। उन्होंने आंसुओं को रोकते हुए फिर से चर्चा शुरू की। आखिर गलती कहाँ हुई थी। उन्हें यकीन हो गया था कि चारों बटन की कोई विशेष क्रम व्यवस्था थी, क्योंकि हर बटन दबाने पर फ्लैश की संख्या अलग होती थी। एली को याद आया कि मॉनिटर में जैसन का पूरा काम रिकॉर्ड हुआ था। अब वे जैसन के फ्लैश की गिनती बार बार देख रहे थे। आखिरकार जिम और एली ने सही क्रम विन्यास पता लगा लिया। जब वे आखिरी कोशिश करने वाले थे तो यूरी, जिसे मरा हुआ होना चाहिए था, अचानक हिलने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह जिम पर टूट पड़ा। दोनों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा और वे बीच बंकर तक पहुंचे। जिम ने दरवाजे को अपने शरीर से रोक रखा था ताकि यूरी अंदर न घुस सके। एली ने मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से चारों वर्गों को सही क्रम में दबाया तो ब्लैक वॉल में तेज कंपन होने लगी। काली धुएं जैसी चीज चारों तरफ फैल चुकी थी। उनकी तरकीब सफल हो चुकी थी, लेकिन जिम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि यूरी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया था। यूरी अब जिम पर पूरी तरह हावी होने वाला था कि तभी बिना किसी चेतावनी के वह जमीन पर गिर पड़ा। असल में एली समय पर आ पहुंची और उसने जिम की जान बचा ली। इस समय तक ब्लैक वॉल पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जिम और एली एक दूसरे को सहारा देकर बंकर से बाहर निकले। बाहर तेज उजाला था जिससे उनकी आंख चुंधिया गई, लेकिन सामने का नजारा देखकर वे जड़ हो गए। सिर्फ उनका अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरा शहर ही ब्लैक वॉल से घिरा हुआ था। वे एक कार में सवार होकर तेजी से बंदरगाह की ओर बढ़े। रेडियो से एक घोषणा सुनाई दी कि नैनो डिफेंस कंपनी में एक भीषण आग लगने से सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है, जिससे यह गोपनीय सुरक्षा प्रणाली अपने आप सक्रिय हो गई है। यह कहानी सिर्फ एक अपार्टमेंट से भागने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी थी जहां हर कदम पर मौत का खतरा था। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद है तो फिल्मी एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।